इंडिया में सबसे बेस्ट परफॉर्मिंग एंड सबसे बेस्ट ग्रोइंग सेक्टर कौन सा है? चलिए मैं आपको 3 सेकंड देता हूं। 1 2 3। कुछ समझ में आया? नहीं आया तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है दोस्तों, मैं आपको बता देता हूं। जब तक कि रिसर्च आपके साथ है आपको घबराने की टेंशन नहीं है, दरकार नहीं है। मैं अगर बात करूं ईवी सेक्टर की, मानोगे मेरे दोस्त? यस, बड़े बड़े प्लेयर्स आपसे यही कहा करते हैं कि भैया हमें पैसा वहां पे लगाना चाहिए जो नेक्स्ट आने वाले टाइम में बूम हो, यानी कि नेक्स्ट आने वाले टाइम में उनकी थीम चलती हुई हो, राइट? अब मैं अगर बात करूं, पैसा तभी बनता है जहां पे आपको सस्ते रेट पे सही चीज मिल जाए, सही क्वांटिटी के साथ में मिल जाए, सही वैल्यूएशन के हिसाब से मिल जाए। सो इंडिया में ईवी मार्केट की बात करूं तो 2021 से 2030 तक करीब करीब 49% तक का CAGR बढ़ने वाला है। और अगर मैं बात करूं 17 मिलियन एनुअल सेल्स 2030 तक होने वाली है। तो ये एक बहुत बड़ा अपॉर्चुनिटी है जो कि 2021 से चलते आ रहा है। तो अभी 2023 में ही हो तो भैया आने वाले टाइम में ये कम से कम 6 साल का मैं प्रेडिक्शन कर रहा हूं कि 6 साल के वक्त में आप खुद देखेंगे ईवी मार्केट को, जो आज यहां पे है, पहले यहां पे था, जो कोई पूछने वाला नहीं था, आज यहां पे पहुंचा और आज यहां से के बाद ये अप टू स्काई इज द लिमिट तक ये जाने वाला है। तो मैं बोलूंगा अगर इसका रीजन, सबसे बड़ा रीजन ये है गवर्नमेंट पॉलिसीज। गवर्नमेंट खुद इसको तवज्जो दे रही है, सेक्टर्स को डीजल गाड़ियों के ऊपर कोशिश कर रही है कि भैया कम से कम प्रोड्यूस करें, एमिशन फ्री बनाने की कोशिश कर रही है और साथ ही साथ ईवी को फुल पावर के साथ तवज्जो देने की कोशिश कर रही है। और आज हाल फिलहाल में आप खुद देख रहे हो, आप खुद इंटरेस्ट दिखाते हो कि ईवी की गाड़ी खरीदो, स्कूटी, कार, बाइक जो भी लो, आप ईवी की लेने की कोशिश करते हो। अगर मैं बात करूं साथ ही साथ में कस्टमर इंटरेस्ट, तो कंज्यूमर्स भी इसमें इंटरेस्ट दे रहे हैं जो कि आप खुद खरीद रहे हो। तो आज ओवरऑल मोटो किन ऐसे 4 5 6 स्टॉक्स में हम लोग इन्वेस्ट करें जो आने वाले टाइम में ईवी का थीम बने और इन पे हमें एक अच्छा मल्टीफोल्ड रिटर्न मिल सके। सो पहले ऐसे स्टॉक की बात करूंगा अमर राजा बैटरी, दूसरा स्टॉक होगा हमारा एक्साइड इंडस्ट्रीज की, तीसरा रहेगा इलेक्ट्रा और चौथा स्टॉक्स रहेगा हमारा टाटा पावर। टाटा पावर को चौथे में नहीं फर्स्ट नंबर पे लगा लेना, ये आपकी खासियत, क्योंकि देश का नमक खाया तो किसका खाया? टाटा का खाया। तो किसको लगाना है? टाटा को मत भूलना मेरे दोस्तों। सो दोस्तों अमर राजा बैटरीज की अगर मैं बात करूं मेरे दोस्त, मार्केट कैपिटलाइजेशन का 10,331 करोड़ का है। अमर राजा बैटरीज जो कि भारत में ऑटोमोबाइल बैटरी का दूसरा सबसे बड़ा प्रोड्यूसर है, अगले 5 से 8 वर्षों में 800 मिलियन से $1 बिलियन के इन्वेस्टमेंट के साथ जीगा बैटरी बनाने की योजना बना रहा है। अक्टूबर 2023 तक इस स्मॉल कैप ईवी स्टॉक में पिछले वर्ष बाजार हिस्सेदारी मूल्य में 21% की ग्रोथ देखने को मिली है। दूसरा स्टॉक एक्साइड इंडस्ट्रीज की बात कर रहा हूं जो मेरा दुलारा यानी कि मेरा फेवरेट स्टॉक्स है, जिसकी मार्केट कैपिटलाइजेशन की बात करूं 21,369 करोड़ की है। जबरदस्त, बहुत बड़ी कंपनी है। हाल फिलहाल में आपने देखा होगा जो भी बैटरीज की अगर बात करो तो एक्साइड का नंबर 1 पे नाम आता है। तो ये कंपनी की जो वाहने हैं जो रिसेंटली है इस्तेमाल होने वाली सबसे ज्यादा बैटरीज इन्हीं के अंदर है और मजबूरी है इनकी बनाना और मशहूर भी है क्योंकि बिना एक्साइड के भैया आपकी गाड़ियां नहीं चलने वाली है, राइट? सो एक कदम अब ये ईवी की तरफ भी लेके आने वाले हैं जो कि ईवी स्पेसिफिक बैटरीज को मैन्युफैक्चरिंग करने में अपना दिमाग लगाएंगे, ध्यान लगाएंगे। इसका शेयर प्राइस है तकरीबन 252 रुपीस के आसपास का, जो कि एक साल में 62% का रिटर्न दिया है। पिछले एक साल में 62% का रिटर्न दिया है और आने वाले टाइम में जब इनकी बैटरी ईवी के ऊपर आ जाएगी तो आप इमेजिन नहीं कर सकते हो तो भैया ये लेवल कहां से कहां जाने वाला है। यानी कि एक्साइड इंडस्ट्रीज तैयार हो रही है अपने अगले रैली के लिए। सो डोंट मिस दिस पर्टिकुलर स्टॉक। तीसरा स्टॉक इलेक्ट्रा ग्रीन टेक की मैं बात कर रहा हूं जिसकी मार्केट कैपिटलाइजेशन करीब 9,327 करोड़ की है। ये एक पायनियर इलेक्ट्रिक बस मैन्युफैक्चरिंग और इंसुलेटर है इंडिया के अंदर। इसके प्राइस एक्शन की बात करूं तो 2020 में इसका प्राइस मात्र 41 रुपीस पे ट्रेड किया करता था और आज 2023 की बात करूं गाइस, बिलीव नहीं करोगे, 1072 का CMP है, यानी कि करंट मार्केट प्राइस है। तो कहां 40 रुपए 41 रुपीस 2020 में और 3 साल में कहां 1000 रुपीस के ऊपर। तो आप खुद ग्रोथ देख सकते हो इस इलेक्ट्रा ग्रीन टेक कंपनी की सॉलिड फाउंडेशन इलेक्ट्रिक बस की मैन्युफैक्चरिंग में है जो कि K9 वेरिएंट बूस्टिंग सिस्टम से 30% एनर्जी बचाती है विद 100% ओमिशन फ्री। तो ये इसकी ताकत है, तभी ये शेयर भागा है मेरे दोस्त। 41 से 1000 आ गया तो बहुत अच्छा भाग गया नहीं मेरे दोस्त। थीम अभी आने वाला है जो कि 2030 तक हमने आपको बताया है वीडियो के स्टार्टिंग में। तो वेट एंड वॉच, नेक्स्ट 6 to 7 ईयर्स के अंदर
अगर ये 3 साल में अगर इतना दे रही है तो नेक्स्ट 6 to 7 ईयर्स के अंदर सोचो कहां से कहां जाने वाला है। बट अगेन एग्जिट रूल आपके पास होना चाहिए कि कुछ भी गड़बड़ हो हम पतली गली से स्टॉक से निकल जाए। बट इन्वेस्टिंग कर सकते हो, बच्चों के लिए होल्ड कर सकते हो, बिंदास बाय एंड रिलैक्स कर सकते हो। प्लीज अपने फाइनेंशियल एडवाइस डिस्कस करने के बाद ही ट्रेड करना। अब लास्ट बट नॉट द लीस्ट टाटा पावर की बात करूंगा, जो कि हम सबका फेवरेट है, सिर्फ मेरा नहीं हम सबका फेवरेट है। और मैं भी कहूंगा कि भैया टाटा है तो भारत है, राइट, जिसका मार्केट कैपिटलाइजेशन 79,097 करोड़ का है। OMG, चाहे तो सबको खरीद लो, बहुत दम है बॉस, और टाटा नाम ही बहुत दमदार है। तो ये मार्केट में सबसे पुराना ऑटोमोबाइल मैन्युफैक्चरर है। साथ ही साथ पी रेशो ऑफ टाटा पावर ओनली 22 का चल रहा है, यानी कि 22 का पी रेशो चल रहा है, जो कि अपने आप में अर्निंग पर शेयर की मैं अगर बात करूं तो सिर्फ मात्र 11 का अर्निंग पर शेयर है। कंपनी की एनुअल रेवेन्यू ग्रोथ है 30%, जो कि आउट परफॉर्म किया है लास्ट 3 इयर्स में। CAGR की अगर मैं बात करूं तो 23.68% को मेंटेन कर रही है लास्ट 3 से 5 साल के अंदर। सो क्या समझे मेरे दोस्तों, अगर थीम बेस पे पैसा लगाना चाहते हो और राइट टाइम पे राइट स्टॉक को राइट इन्वेस्टमेंट के साथ यानी कि क्वांटिटी के साथ आप ट्रेड करना चाहते हो, इन 4 मेरे फेवरेट स्टॉक्स को आप रडार पे लीजिएगा। अब इसके ऊपर आप एनालिसिस करिए, जो भी आपके पास स्ट्रैटेजी इनके ऊपर फोकस करिए। बहुत सारे स्टॉक्स हैं बट अगेन पैसा हमारे पास कम है, तो ये 4 मैं स्टॉक्स लिमिटेड लेके आया हूं। बाकी स्टे ट्यून्ड विद किंग रिसर्च। आपको ये वीडियो कैसा लगा, क्या आप कौन से स्टॉक्स आपका फेवरेट है, किसमें आप इन्वेस्टमेंट करने वाले हो, कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। सो अगर आपका कोई डाउट है, क्वेरी है, प्लीज आपका स्वागत है कमेंट सेक्शन में बताना, सो दैट मैं नेक्स्ट वीडियो उसी स्टॉक के अंदर बना सकूं और आपको मदद कर सकूं अपने इस नॉलेज के माध्यम से, अपनी टीम के माध्यम से, कि आपको उसमें निवेश रहना चाहिए कि नहीं रहना चाहिए। थैंक यू सो मच, हैप्पी ट्रेडिंग।